देखो, पृथ्वी पर मौजूद जल जो है गर्मी के कारण जब वाष्प के रूप में बदलने लगते हैं तो जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे ये ठंडा होता जाता है और फिर आगे बादल का निर्माण कर लेता है। ये भाप क्यों ऊपर उठने लगता है? क्योंकि भाप जो होता है ना, वो भाप भी तो पानी के ही छोटे छोटे बूंद हैं। लेकिन चूँकि इसकी डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो है वो पानी की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। चूँकि डेंसिटी कम है इसलिए ये हल्का होता है, पानी की अपेक्षा काफ़ी हल्का, और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये ठंडा होते जाता है और जिस जगह पे बादल होता है ना, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है -14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं 14 और कहीं कहीं 15 का उल्लेख है। इतना लगभग होता है 14-15 डिग्री का, -14-15 डिग्री का। ठीक है, कितना? -14-15 डिग्री का। अब सवाल ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी बर्फ़ में बदल जाता है, तो जब ये भी पानी के छोटे छोटे बूंद हैं तो इन्हें भी बर्फ़ में बदल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी वजह है बादल जो है ना गति करता रहता है। ठीक है, और बर्फ़ जमने के लिए स्थिर होना आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, तो कई बार आप देखेंगे जब इसमें हलचल नहीं होगी या इसमें गति नहीं होगा तो आप देखते होंगे कभी कभी बारिश के दौरान ना पत्थर गिरते हैं जिसको आप ओला बोलते हो। और बच्चे गांव में देखोगे आप, बच्चे जो है उसको बिन बिन के खाते रहते हैं। समझ गए ना? तो ये पत्थर जो है ना, जहाँ बादल हल्का सा हलचल उसमें कम होता है, जहाँ ये बादल ठहर जाता है वहाँ जो है ये बर्फ़ के रूप में बन के धरती पर गिरने लगता है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद जो है ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब बारिश जो है ना, ये बादल, चूँकि हमने अभी बताया कि बादल जो है पानी के छोटे छोटे बूंद हैं। अब ये छोटे छोटे बूंद जो है ना, इसमें हलचल होती है और ये बूंद जो है ना, छोटे छोटे बूंद आपस में जुड़ते रहते हैं और जुड़ने के बाद ये बड़े बूंद का निर्माण कर लेते हैं। अब बड़े बूंद का जब निर्माण होता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। अब चूँकि घनत्व बढ़ गया तो जाहिर है इसका वज़न भी बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा। अब वेट बढ़ने के बाद क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है, जिसको आप बारिश बोलते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर मौजूद जल का जो है वाष्प में बदलना, फिर धीरे धीरे ऊपर उठना, फिर बादल का निर्माण होना और फिर उसका संघनित होके बारिश होना और फिर उस बारिश के रूप में फिर पुनः धरती पर वापस आना, इसी क्रम को जल चक्र बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।